जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए जीके जीएस पॉलिटी से प्रश्न कर रहे हैं और हमारा टॉपिक भारत के संविधान से है। अभी संविधान के हम लोगों ने बहुत प्रश्न हल किए हैं और आज है संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता से हम लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे, जिसमें आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही सही हल किया है। और 55 में से वन जैसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं उनमें 53 प्रश्न हैं और नागरिकता से 28 प्रश्न हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन टॉपिकों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही सही हल किया है। और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत एक राज्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत एक राज्य है, वह राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य है। तो यह देखा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया जो है वह भारत राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो वह राज्यों का संघ है। ये भी ऑप्शन सेम ही है, सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पर डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो वह 1953 में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से तारीख को किया गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, वह कितने तारीख को? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वह संसद को प्राप्त होता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? यानी कि कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या फिर उसका राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, ये सभी संसद को अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है, जो संसद में प्रस्तुत करने से पहले पूर्व अनुमति का आवश्यक होना, वह किसके अंतर्गत है? तो वह राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, तो वह संसद ही है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंब किया? तो वह जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल और बीपी मेनन। ये 2 लोग हैं जो कि जोड़े से इनका नाम ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। जो मूल संविधान है उसको राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश राज्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, श तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया है?
तो यह 1956 में समाप्त किया गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो वह 1956 में किया गया था। कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे प्रश्न भी आ गया है, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? इसका आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो पोत्ती श्रीरामलू। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष? राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है वह किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1953 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन आयोग किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? यहाँ पे सदस्यों की बात की गई है, तो ये जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े हुए मामले के लिए अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1956। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? इसका सही उत्तर क्या है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि MPPCS के प्रश्न हैं। ये सभी इस प्रकार के सारे प्रश्न आप लोगों एग्जाम में अवश्य देखने को मिलते हैं, इसीलिए ऐसे वाले प्रश्न आप लोग अच्छे से याद कर लें और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28 और 8, यानी कि जो वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह 8 है। भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? इसमें है 28 राज्य और 8 संघीय राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? वह है ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे यह बताना है कि संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, वह नागालैंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। जो त्रिपुरा है वह केंद्र शासित प्रदेश क्या है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यहाँ पे भी इन सभी में चुनना है, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और मिजोरम। इनमें से कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वो है मिजोरम। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। ऑप्शन नंबर बी 1954। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? वह वर्ष 1962 था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया था? तो वह 1961 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? आरक्षित राज्य बताना है यहाँ पे, तो वह है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी सही इसका उत्तर है। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में
संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वह राज्य है वह ईस्वी है 1974 में। जो किस वर्ष यहाँ पे पूछ रहा है, सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, तो वह 1974 में है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वां। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 35वां। संशोधन के अंतर्गत सहराज्य बना था और 1974 में। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, तो किस वर्ष में है? तो यह 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पे संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो यह गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? वह राज्य था शाह आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वह था 1975 ईस्वी में। 1975 में सिक्किम को जो है वह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो वह कौन सा राज्य था? ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वह 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, वह कौन से संशोधन के अनुसार बना था? तो वह 36वें संशोधन के अनुसार बना था। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था और 36वें संशोधन के अनुसार बना था। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2000 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नई राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी क्षेत्र को अगर हम मिलाएंगे या फिर उसका क्षेत्र को कम करेंगे या फिर नामों का परिवर्तन, ये सभी फैसले जो है ये संसद के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो वह है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यह है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो बिहार जो बना था वह कितने ईस्वी में बना था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1912 में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो यह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र है, तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य में नहीं आएगी। कौन सा नहीं है? जैसे देखिए, संसद विधि द्वारा बनाए नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्य को नाम फेरबदल कर सकती है। हमने जैसा ऊपर में पढ़ा था कि संसद विधि के द्वारा क्या बना सकती है? नए राज्य को बना सकती है। इस प्रकार कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय पेश नहीं कर सकता है। ये भी प्रश्न हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानसभा को निर्दिष्ट कर सकता है। इसीलिए ये तीनों क्या है? प्रश्न सही है। यह विधि अनुच्छेद
68 के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, ये जो है यहाँ पे ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है हमारा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, तो वह किसकी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संविधान को एक टेस्ट द्वारा संभव नहीं है, मतलब एक कानून के द्वारा संभव जो है वह नहीं है, तो यह है नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक था संघ और उसके राज्य क्षेत्र वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नागरिकता के प्रश्न को देखते हैं, और आगे फिर नागरिकता के बाद हम लोग मूल अधिकार को भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों नागरिकता तक ही कंप्लीट करेंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो यहाँ पे नागरिकता की ही बात की जा रही है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नागरिकता कहाँ से और कहाँ तक, यानी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत के संविधान में जो है नागरिकता जो है वह एकल नागरिकता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 11 है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या देशीयकरण द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? वह तरीका बताना है। माता पिता की नागरिकता से भी हमें नागरिकता प्राप्त होती है, भाई बहन की नागरिकता विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। यहाँ पे जो है प्रश्न उत्तर, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो यह विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो वह शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने वाली संबंधी प्रावधान का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, वह नियम कौन सा है? तो वह है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता का जो लोप है वह देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर वह खत्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए। दूसरा ऑप्शन है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले। ये प्रश्न क्या है? यहाँ पे ऐसे भी खो सकता है, एक व्यक्ति जो है वह दूसरे राज्य की अगर नागरिकता ले लेता है, यानी दूसरे देशों की नागरिकता अगर वो ले लेता है, तो उसका जो नागरिकता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एक व्यक्ति राज्य के कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, एक व्यक्ति, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो वह है संपत्ति स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से हो सकता है, वंशानुदेशी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो यह विस्तार 1955 के नागरिकता कानून के अंतर्गत की गई है। किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, यानी कि निलंबित हो सकती है। वह हो सकती है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता जो है वह क्या छल से प्राप्त की गई हो। इसमें ऑप्शन है छल से प्राप्त की गई हो, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक मिनट, यहाँ पे कूट पे भी देखना है, ऊपर भी प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे चलिए ये भी आपका हो जाएगा। यदि कोई नागरिकता दायित्व परिचित नहीं है, ये वाला नहीं होगा। और हमारा 4 भी हो जाएगा यहाँ पे। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में पाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। इन सभी अगर ये सभी कार्य को किया जाए तो भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? निलंबित कर दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, और चौथा है हमारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष रहने पर, लगातार 7 वर्ष रहने पर बाहर की जो नागरिकता होती है वह समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। वह है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 से। ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जो कि उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो, ठीक है, और या फिर जन्मजात भारतीय, उसको नागरिक समझा जा सकता है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है त्यागने पर, हो सकती है वंचित किए जाने पर भी हो सकती है, और पर्यवसन से भी हो सकती है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी से जो भारत व्यक्ति की जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। यानी कि जैसा कि हम खुद से ही त्याग देंगे तो वो भी समाप्त हो गई। अगर हम किसी चीज़ से वंचित किए जा रहे हैं, जैसे कि हमें इस जगह से या फिर कानून में कोई भी अगर बताया जा रहा है कि नहीं आपको यहाँ पर नहीं दी जा सकती है, तो आप उस चीज़ से प्रॉपर वंचित किए जा रहे हो तब, या फिर आप कहीं बाहर चले जा रहे हो तब, इन सभी चीज़ों से क्या होती है? भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और यह कौन करता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो नागरिकता समाप्त है वह किस जगह से की जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो यह वंचित नहीं किया जा सकता है निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। तो यह सभी के दौरान जो है वह आप नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब से लागू हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल सदस्य होने का अधिकार, या अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। इसमें से क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है?
तो यह ऑप्शन नंबर सी 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो वह है सरा इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम में से कौन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? विधि के द्वारा जो प्राप्त होता है जन्म के आधार पर भी, आनुवंशिकता के आधार पर भी, पंजीयन के भी, यहाँ पर अनुरोध के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वह संसद है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत नागरिक का ये भी सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और हमारा सेट का अंतिम प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यह भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो हमारा नागरिकता से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के प्रश्नों को हल किया है। आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को पॉलिटी का क्लास कैसा लग रहा है और आप लोगों ने कितने प्रश्नों को हल किया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाए।